दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। रामू और वीरू की ट्रक की लाइट्स अकेले अंधेरे में चमक रही थीं। रात का घना अंधेरा, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, सिर्फ ट्रक की आवाज। वीरू ने अपनी सीट बेल्ट कसकर बांधी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर घबराहट थी। यह उसका पहला ट्रिप था और वह ट्रक के भीतर की अनजानी खामोशी में कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। रामू, जो काफी अनुभव कर चुका था, आराम से ड्राइव कर रहा था। वह लगातार वीरू से बातें करता और ट्रक के बारे में सलाह देता। वीरू को थोड़ी राहत मिलती, लेकिन फिर भी एक अजीब सा सन्नाटा उसकी समझ से बाहर था। तुम ठीक तो हो वीरू? रामू ने देखा कि वीरू कुछ परेशान सा लग रहा था। हाँ, बस थोड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है, वीरू ने धीरे से जवाब दिया। ये होता है, नए लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है। रामू मुस्कुराया। दोनों ही अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन वीरू को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सड़क पर दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई कार उनके पीछे आ रही हो। उसने सोचा कि यह बस उसकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वह रोशनी अचानक गायब हो गई। वीरू ने चुपचाप देखा और फिर रामू से पूछा, तुमने वो रोशनी देखी? रामू ने चश्मे के ऊपर से एक नजर डाली और हंसी के साथ कहा, कोई बात नहीं, बस किसी गांव का घर होगा। लेकिन वीरू की आंखों में संदेह था। उसने फिर से पीछे की ओर देखा, लेकिन कोई निशान नहीं था। फिर भी उसे लगा कि कुछ तो था, कुछ ऐसा जिसे वह देख नहीं पाया था, लेकिन महसूस कर सकता था। ट्रक के इंजन की आवाज के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। सड़क खाली थी, कोई और वाहन नहीं था, लेकिन वीरू की आंखें अब छटक छटक कर हर पेड़ और मोड़ पर घूम रही थीं। हम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? वीरू ने धीरे से पूछा। रामू हंसी के साथ बोला, वो सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। हम सही रास्ते पर हैं, तुम बस आराम से सो जाओ। लेकिन वीरू सो नहीं पा रहा था। उसकी आंखें लगातार अंधेरे में कुछ तलाश रही थीं। उसे लगा कि जैसे अंधेरे में कुछ हलचल हो रही हो, कुछ हल्का सा कदमों की आवाज आ रही हो, या फिर यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। जैसे ही ट्रक एक मोड़ पर मुड़ा, सामने की लाइट्स ने एक अजीब सा दृश्य दिखाया। एक पुरानी हवेली, खंडहर जैसी। इसके बाहर एक घना जंगल था और हवा में कुछ तो था जो वीरू को असहज कर रहा था। क्या यह रास्ता सही है? वीरू ने फिर से पूछा। उसकी आवाज में अब घबराहट थी। रामू ने बिना मुड़े कहा, हाँ, यह रास्ता वही है जो हमेशा से हम लेते आए हैं। बस ध्यान रखना, यहां किसी को कुछ भी नजर नहीं आता है। वीरू को लगा कि शायद रामू कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उनके ट्रक के पास से गुजरते हुए हवेली की एक खिड़की अचानक से खुली, जैसे किसी ने भीतर से उसे खोला हो। वीरू ने फौरन मुड़कर देखा, लेकिन वह खिड़की फिर से बंद हो गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाया, यह बस मेरी कल्पना है। लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। रामू ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। यहां रात को कुछ अजीब होता है वीरू, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। बस हमारे साथ रहो और ट्रक की लाइट्स के साथ रास्ता तय करो, सब ठीक रहेगा। वीरू ने सिर हिलाया, लेकिन वह अब भी शक के घेरे में था। मानो वह कुछ और देख रहा हो, जो शायद बाकी सबकी नजरों से ओझल था। ट्रक की लाइट्स की रोशनी अब उस पुराने खंडहर को देख रही थी, जो धीरे धीरे और ज्यादा अंधेरे में डूब रहा था। हवेली के आसपास का इलाका घना जंगल और सीलन से भरा हुआ था। वीरू की नजरें उस खिड़की पर थीं, जो अब भी उसके दिमाग में चक्कर लगा रही थी। क्या उसे सच में कुछ दिखा था, या फिर यह उसकी कल्पना थी? रामू को वीरू के असहज होने का एहसास हो गया था। वह जानता था कि जब कोई नया यात्री पहली बार इस रास्ते से गुजरता है, तो वह थोड़ी घबराहट महसूस करता है। लेकिन वीरू की घबराहट कुछ अलग थी। वह चुप था, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। तुम ठीक हो? रामू ने उसकी ओर झुकते हुए पूछा। वीरू ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, वो खिड़की, क्या तुमने भी उसे देखा था? रामू ने नकारात्मक तरीके से सिर हिलाया। कुछ नहीं था। तुम बस शांत रहो और सोने की कोशिश करो। यह सब तुम्हारी दिमागी स्थिति का नतीजा है। लेकिन वीरू ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रामू ने उसकी बात काट दी। चलो आगे बढ़ो।
ट्रक फिर से अपनी गति से चलने लगा। दोनों के बीच चुप्पी थी, केवल इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। वीरू की नजरें अब भी खिड़की और हवेली पर टिकी हुई थीं। वह इस अजीब खामोशी को झेलने की कोशिश कर रहा था। हवेली को पीछे छोड़ने के बाद ट्रक अचानक एक तेज झटका खाता है। वीरू का शरीर सीट से उछल जाता है। वह सहम कर बैठ जाता है और फिर ट्रक को देखता है, जो किसी असमंजस में लहराता हुआ चला जा रहा था। रामू ने इग्निशन को एक बार फिर से चेक किया, लेकिन इंजन सही लग रहा था। क्या हुआ रामू? वीरू ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। रामू ने बिना घबराए कहा, कुछ नहीं, ये पुरानी सड़कें कभी कभी उबड़ खाबड़ हो जाती हैं। वह एक तरफ नजर डालते हुए फिर से ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ता है, लेकिन वीरू के भीतर कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था। उसे लगा जैसे ट्रक के पहियों के नीचे कुछ हलचल हो रही हो, जैसे किसी ने सड़क के नीचे से खींचा हो। वह डरते हुए खिड़की से बाहर झांकता है और उसकी आंखों में अजीब सी हलचल महसूस होती है। सड़क के किनारे कुछ अंधेरे से साए हैं, जो जैसे जानबूझकर ट्रक के पीछे चल रहे हों। वीरू की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन वह खुद से कहता है, यह बस मेरा डर है, कुछ नहीं। लेकिन वह डर जल्द ही हकीकत बन जाता है। ट्रक अचानक से रुक जाता है, जैसे इंजन बंद हो गया हो। रामू को अब घबराहट महसूस होने लगती है। वह इंजन चेक करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन उसे कोई खामी नजर नहीं आती। ट्रक बिल्कुल सही हालत में था, लेकिन फिर उसे सड़क के किनारे कुछ दिखता है। आखिरी मोड़ के पास खड़ा एक आदमी, उसकी शर्ट पर गहरे धब्बे थे और वह हिलता नहीं था। क्या देख रहे हो? वीरू ने घबराहट में पूछा। रामू खड़ा होकर उस आदमी की तरफ देखता है, फिर उसे ध्यान से मापता है। कुछ नहीं, ये तो बस कोई राहगीर होगा। तुम अंदर रहो, उसने कहा और फिर बाहर जाने लगा। रामू ने उस अजनबी व्यक्ति से कुछ पूछा, लेकिन वह जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ चुपचाप खड़ा था। जैसे ही रामू ने और पास जाने की कोशिश की, आदमी धीरे धीरे सड़क के किनारे घने जंगल में गुम हो गया। रामू हैरान होकर वापस ट्रक में लौटता है। वो आदमी कहीं कोई और तो नहीं था? वीरू ने सवाल किया। रामू ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम्हारी आंखों का धोखा था। लेकिन वीरू को यकीन था कि वह आदमी वहां था। क्या वह जीवित था या फिर कुछ और था? इस सवाल ने उसे और भी बेचैन कर दिया। वह ट्रक के अंदर खड़ा था और अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ट्रक के आसपास कुछ मौजूद हो, कुछ अजीब, कुछ खौफनाक। रामू ने ट्रक को स्टार्ट किया, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट थी, जिसे वीरू ने आसानी से पकड़ लिया। यह कुछ और था, कुछ और जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। अब ट्रक फिर से चलने लगा था, लेकिन वीरू की घबराहट कहीं बढ़ गई थी। सामने का रास्ता और ज्यादा सुनसान और अंधेरे से घिरा हुआ था, और उसे लग रहा था कि जैसे उनके पीछे कोई था जो उन्हें देख रहा था, या शायद वह अब भी उनके आसपास था। ट्रक अब तेजी से एक घने जंगल के बीच से गुजर रहा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे से टकराती और हवा के झोंकों से हिलती। यह रास्ता पहले से ज्यादा खौफनाक लगता जा रहा था। आसपास कोई जीव जंतु या आवाज नहीं थी, बस घना सन्नाटा था। ट्रक की हल्की सी आवाज भी उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए काफी थी। वीरू ने खिड़की से बाहर देखा और उसके दिमाग में वही अजनबी आदमी और हवेली के दृश्य घूमने लगे। क्या वह सब सच में हुआ था या फिर यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा था? लेकिन फिर वह अचानक महसूस करता है कि कुछ तो था, कुछ ऐसी गहरी ठंडक जो उसे अपनी रीढ़ तक महसूस हो रही थी, जैसे कोई उनकी उपस्थिति से अवगत था, कोई जो उन्हें देख रहा था। रामू ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक तरह की थकान और चिंता का मिश्रण था। वह बिना किसी वचन के चुपचाप स्टीयरिंग पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। वीरू ने देखा कि रामू बार बार पीछे की ओर देख रहा है, जैसे किसी को तलाश रहा हो। क्या हुआ? वीरू ने धीरे से पूछा। रामू बिना पलटे ही बोला, कुछ नहीं, बस किसी गाड़ी की हेडलाइट्स की तरह दिख रहा है। वीरू को यकीन नहीं हुआ। उसके मन में एक सवाल घूमा, क्या पीछे कोई था? अचानक ट्रक के इंजन में एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ट्रक झटके से रुकता है और फिर एक तेज घुमाव से कतराता हुआ आगे बढ़ता है। वीरू घबराकर खड़ा हो जाता है और फिर बाहर झांकता है। सड़क पर कुछ हलचल होती है, जैसे कोई या कुछ भारी कदमों से चला हो। यह केवल एक साया था, लेकिन वह वीरू के सामने सजीव था। वह यह सब केवल महसूस नहीं कर सकता था, बल्कि देख भी सकता था।
वीरू डरते हुए धीरे से रामू से कहता है, वो देखो, वहां कोई है। रामू फिर से पलट कर देखता है। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं है। लेकिन वीरू के अंदर अब कुछ टूट चुका था। वह पूरी तरह से घबराया हुआ था। कुछ तो है, कोई है, देखो। रामू घबराते हुए कुछ संजीदा हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजनबी सा डर था, लेकिन उसने वीरू से कहा, शांत रहो, यह रास्ता ऐसे ही है वीरू, हम सब ठीक हैं। ट्रक फिर से अपनी गति पकड़ता है, लेकिन वीरू के दिमाग में हर घड़ी एक नए डर का जाल बुन रहा था। वह अब सीधे सीधे कुछ देखना चाहता था, लेकिन रामू के चेहरे पर छिपी घबराहट उसकी उम्मीदों को और भी बढ़ा रही थी। सड़क और भी अधिक संकरी हो रही थी और अंधेरा गहरा हो चुका था। तभी अचानक ट्रक पूरी तरह से रुक जाता है। रामू इंजन को चेक करता है, लेकिन कोई समस्या नहीं दिखती। ट्रक फिर से नहीं चलता। वीरू की धड़कन तेज हो जाती है। वह घबराहट के साथ पूछता है, क्या हुआ रामू? क्या हम फंस गए हैं? रामू निस्तेज होकर जवाब देता है, कुछ नहीं, शायद इंजन में गड़बड़ी है। 1 मिनट। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने के लिए उतरता है, वीरू को महसूस होता है कि यह कुछ ज्यादा ही अजीब है। एक घना सन्नाटा जिसमें कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। ट्रक के आसपास एक हल्की सी ठंडी हवा बहने लगती है। वीरू की नजरें अचानक एक जंगली पौधे पर टिकी रहती हैं, जिसके ऊपर कुछ छायाएं डोल रही थीं। उसने फौरन अपनी नजरें दूसरी दिशा में घुमा दी। वीरू के दिमाग में घबराहट का एक और ज्वार आता है। वह खिड़की से बाहर झांकता है और अचानक उसे कुछ दिखता है। एक साया जो ट्रक से कुछ कदम की दूरी पर खड़ा है। यह कोई इंसान था, लेकिन वह बिल्कुल शांत और खड़ा था, बिना हिलते डुलते। रामू इंजन चेक करता है, लेकिन उसे कोई खामी नहीं मिलती। वह वापस ट्रक की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह वीरू के पास आता है, उसका चेहरा बदल चुका होता है। उस पर घबराहट के अलावा कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे उसने कभी नहीं महसूस किया था। वो क्या था? वीरू ने पूछा। रामू ने एक लंबी सांस ली, फिर धीमे से कहा, मैंने भी देखा था। क्या? वीरू हैरान होकर कहता है, वो साया जो तुमने देखा, वह कोई साधारण आदमी नहीं था। मैं यहां अकेला नहीं हूं वीरू। वीरू समझ नहीं पाता, लेकिन उसके दिल में एक डर की लहर सी दौड़ जाती है। वह समझ रहा था कि इस रास्ते पर कुछ और था। यह कुछ रहस्यमय था, कुछ ऐसा जिसे वे दोनों अकेले नहीं समझ सकते थे। हम यहां से जल्दी निकलते हैं, रामू घबराहट में कहता है। ट्रक के इंजन को स्टार्ट करते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन वीरू को महसूस हो रहा था कि इस रास्ते ने उन्हें कहीं और खींच लिया है और अब वे दोनों उस खौफनाक सच के करीब पहुंच रहे थे जिसे जानने की उनके पास हिम्मत नहीं थी। ट्रक फिर से चल पड़ा था, लेकिन अब उस गति में वह सहजता नहीं थी जो पहले थी। रामू अब बार बार दाएं बाएं देख रहा था, जैसे किसी खतरे का एहसास हो। वीरू की घबराहट बढ़ रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कह रहा था। वह बस खामोशी से ट्रक की खिड़की से बाहर देखता रहा। उसकी आंखों में डर था और मन में असमंजस। वे एक पुराने पुल के पास से गुजरने वाले थे, जो लगभग टूट चुका था। वह पुल जो वर्षों से बंद था, अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। अजीब बात यह थी कि यह पुल किसी भी मानचित्र पर नहीं था और रामू ने कभी इसके बारे में नहीं सुना था। फिर भी ट्रक बिना किसी रोक टोक के उस पर चढ़ता गया। जैसे ही वे पुल के बीच से गुजरते हैं, एक हल्की सी कंपन महसूस होती है। यह कंपन धीरे धीरे तेज होने लगता है, मानो पुल अपने आप हिलने लगा हो। वीरू घबराकर सीट से चिपक जाता है। वह धीरे धीरे रामू की तरफ देखता है और फिर चुपके से कहता है, यह पुल, यह कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा? रामू की आंखों में कुछ नहीं था। वह चुपचाप गाड़ी चलाए जा रहा था। रामू, वीरू की आवाज में अब डर था। यह रास्ता मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, रामू ने धीमे से कहा और ट्रक की गति को थोड़ा और धीमा कर दिया। क्या तुमने भी देखा? वीरू ने पूछा। सुनो, रामू ने खड़ी आवाज में कहा, तुम जो भी महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे दिमाग का खेल है। अब शांत रहो और बस इन पहाड़ियों से बाहर निकलने की कोशिश करो। जब ट्रक पुल पार करता है तो एक अजीब सी चुप्पी हो जाती है। ना तो हवा की आवाज है और ना ही किसी पक्षी की चींचियां। सब कुछ बिल्कुल शांत था और वीरू का दिल बेतहाशा धड़कने लगा था। वह महसूस करता है कि जैसे सब कुछ अचानक बदल गया हो। जैसे ही ट्रक ने पुल पार किया, रास्ता और भी संकरा हो गया। पेड़ अब और घने हो गए थे और अंधेरा गहरा हो गया था। सड़क भी धुंधली सी दिख रही थी,
जैसे मानो कुछ छिपा हुआ हो। रामू की नजरें अब भी घबराई हुई थीं, लेकिन वह कुछ नहीं कह रहा था। वह बस गाड़ी चलाए जा रहा था, जैसे इस रास्ते को जल्द से जल्द पार करना चाहता हूं। लेकिन वीरू का दिल कह रहा था कि कुछ सही नहीं था। ट्रक की रोशनी में भी वह साया दिखता था। अब वह साया और भी स्पष्ट नजर आ रहा था, लेकिन वह किसी इंसान जैसा नहीं था। वह साया अंधेरे में धीरे धीरे घुमा, जैसे उनका पीछा कर रहा हो। वीरू की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। उसकी आंखें घबराहट से फैल गई थीं। वह लगातार रामू से कुछ पूछने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसका मुंह जैसे सूख जाता। एक खामोश चीख उसके गले में अटक जाती। वह अब कुछ देख सकता था, एक हल्का सा साया जो ट्रक के ठीक पीछे चल रहा था। वह साया दूर से दिखता था, लेकिन अब वह करीब आ रहा था। रामू! वीरू ने अचानक चिल्लाया। रामू ने झिझकते हुए कहा, क्या हुआ? वो देखो, पीछे कुछ है, देखो। वीरू की आवाज में डर था और उसकी अंगुलियां खिड़की की तरफ इशारा कर रही थी। रामू ने धीरे से पलट कर देखा, लेकिन फिर वापस मुड़कर ट्रक चलाना शुरू कर दिया। कुछ नहीं है वीरू, बस तुम डर रहे हो। लेकिन उसकी आवाज में अब कुछ नहीं था और उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। सड़क अब और भी डरावनी हो गई थी और अचानक ट्रक की लाइट्स की एक झपक दिखाई देती है। फिर से एक हल्का सा कंपन होता है और ट्रक रुक जाता है। अब वीरू बिल्कुल घबराया हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह डर से कांप रहा था। रामू! ट्रक क्यों रुक गया? वीरू ने हिम्मत जुटाकर पूछा। रामू की आंखों में घबराहट की एक झलक थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह अचानक बाहर झांकता है और फिर तेजी से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक आवाज सुनाई देती है, साफ साफ एक जोर की चीख। ये आवाज सीधी उनके कानों में पिघलती है और फिर अचानक से ट्रक की लाइट्स पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। अंधेरा और भी गहरा हो जाता है। वीरू और रामू दोनों घबराए हुए थे और दोनों का मन समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या हो रहा था। एक भारी सन्नाटा छा जाता है और फिर वही साया सामने आता है। अब वह साया केवल एक भ्रम नहीं, बल्कि एक खौफनाक सच्चाई बन चुका था। साया धीरे धीरे ट्रक के पास आता है और ट्रक में बैठे दोनों में से कोई भी हलचल नहीं करता। वे डर से जड़ हो चुके थे। वीरू की आंखों में आंसू थे और रामू अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। उसके होंठ बस हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए थे। ट्रक की लाइट्स अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं और चारों ओर गहरा अंधेरा था। उस अंधेरे में केवल एक हल्की सी साया दिखाई दे रही थी। वह साया धीरे धीरे ट्रक के पास बढ़ रहा था। यह कोई और नहीं, बल्कि वह ही रहस्यमय व्यक्ति था जिसे रामू और वीरू ने पहले देखा था। लेकिन अब वह आदमी किसी इंसान की तरह नहीं दिखता था। उसके शरीर की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी, सिर्फ एक धुंधली छवि थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी। वीरू अब पूरी तरह से कांप रहा था। वह डर के मारे बेजान सा हो चुका था। उसकी आंखों में डर और घबराहट का मिला जुला मंजर था। वह जानता था कि इस अंधेरे में उनका कोई सहारा नहीं है और अब जो कुछ भी होने वाला था वह सिर्फ अनहोनी हो सकती थी। रामू, क्या यह वही आदमी है? वीरू ने डरते हुए पूछा। रामू की आंखों में कुछ था, एक गहरी चिंता और भय का मिश्रण। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, यह आदमी नहीं है, वह तो कुछ और है। जैसे ही वह साया ट्रक के पास पहुंचता है, अचानक एक अजीब सी हवा चलने लगती है। चारों ओर एक सर्द, खौफनाक ठंडक फैल जाती है। ट्रक की हवा में कुछ हलचल महसूस होती है, जैसे कोई भारी चीज अंदर घूम रही हो। रामू और वीरू दोनों की सांसें रुकने लगती हैं। वह साया अब और भी करीब हो चुका था और उसके चारों ओर एक काले धुएं की लहर सी घेरने लगी थी। तभी साया अचानक रुकता है और एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है, तुम दोनों क्यों आए हो यहां? तुम नहीं जानते कि यह जगह किसके कब्जे में है? वह आवाज इतनी गहरी और भयानक थी कि वीरू का दिल अपनी धड़कन भूल चुका था। रामू की आंखों में अब डर की झलक साफ थी। वह जानता था कि अब वह जिस खौफनाक सच का सामना करने जा रहा था, वह बहुत देर से उसे नकार रहा था। हम सिर्फ ट्रक से गुजर रहे थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, रामू ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। साया फिर से बोलता है, तुमने यहां के रास्ते को चुना और अब तुम वही देखोगे जो तुम्हें नहीं दिखना चाहिए था। अचानक साया के भीतर से एक तेज लाइट निकलती है और वह एक भयंकर रूप में बदल जाता है। उसके शरीर में कोई आकार नहीं था, बस एक जलती हुई लौ और एक काला धुआं था।
जो उसकी स्थिरता को और भी भयावह बना रहा था। वीरू और रामू दोनों सहम कर पीछे हटते हैं, लेकिन साया का रूप उनके सामने और भी स्पष्ट होता जाता है। फिर अचानक वह साया अपने दोनों हाथ फैलाता है और उसके पास से एक शोर गूंजने लगता है। सभी चीजें झपकने लगती हैं, जैसे किसी घड़ी की सुई चल रही हो। आवाजें गूंजती हैं जैसे बहुत से लोग उनके पास खड़े हों, लेकिन जब वे पलट कर देखते हैं तो कुछ नहीं था। यह क्या है? वीरू कांपते हुए कहता है। यह वह जगह है जहां कोई वापस नहीं लौटता। यह स्थान उन लोगों का है जो यह रास्ता चुनते हैं। साया की आवाज और भी डरावनी होती जाती है। यह रास्ता सजा है और तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। रामू ने साया को देखकर कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें जाने दो। हम सिर्फ अपने रास्ते पर जा रहे थे। लेकिन साया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह एक कदम और बढ़ा और अचानक ट्रक के चारों ओर एक काले धुएं का घेरा बन जाता है। वीरू की सांसें रुक जाती हैं। वह घबराकर सोचता है, क्या यह सच है? क्या अब हम कभी नहीं निकल पाएंगे? साया अचानक अपने रूप में एक धुआं छोड़ते हुए एक आवाज में कहता है, तुम दोनों जानते हो कि इस रास्ते पर तुमने क्या किया था। यह जगह एक प्राचीन शाप से जकड़ी हुई है। वे जो इस रास्ते पर चलते हैं कभी लौटकर नहीं आते। यह रास्ता उन आत्माओं का है जो यहां सजा भुगतने आई थीं। रामू की आंखों में अब आंसू थे। उसने धीरे धीरे कहा, यह सच है। मुझे तो पता था, लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? वीरू ने हैरान होकर पूछा। रामू की आवाज में अफसोस था। यह वही रास्ता है जिस पर हम हमेशा चलते रहे। यह एक शापित मार्ग है। जो एक बार इस रास्ते पर आते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। हमारी जान से ज्यादा यह जगह हमारी आत्माओं को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। वीरू की आंखों में अब समझ आ चुका था। यह सब एक जाल था, एक खौफनाक जाल जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रामू, जो हमेशा इस रास्ते से गुजरता था, अब समझ चुका था कि वह जिस रास्ते पर है वह उसे कहीं ना कहीं लेकर ही जाएगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह रास्ता किसकी कब्र में खत्म होगा। साया अब पूरी तरह से उनके सामने था। वह हल्के से मुस्कुराया और फिर चुप हो गया। तुम दोनों के पास केवल एक रास्ता है, कभी नहीं लौटने वाला। और इसके बाद साया पूरी तरह से गायब हो गया और अंधेरे में वह खौफनाक ठंडी हवा की लहर महसूस हुई। ट्रक फिर से हिलने लगा और रामू ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन यह अब झोंका त्यों रुका था। वीरू अब समझ चुका था वो इस रास्ते से बाहर नहीं जा पाएगा। ट्रक अब जड़ हो चुका था। न तो इंजन स्टार्ट हो रहा था और न ही कोई हलचल हो रही थी। वीरू और रामू दोनों खामोश बैठे थे, जैसे उनका दिल गहरे अंधेरे में फंसा हो। बाहर का वातावरण अब और भी डरावना हो गया था। चारों ओर अंधेरा था और हवा में कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। वीरू की नजरें घबराई हुई थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब एक गहरी खौफनाक सच्चाई की झलक थी। रामू ने अपने सिर को हिलाते हुए गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो वीरू, यह सब खत्म नहीं होगा। वीरू ने झट से पलटते हुए कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम यहां फंस गए हैं? हम अब बाहर नहीं जा सकते? रामू चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी ने सब कुछ बयां कर दिया था। वह खुद भी नहीं जानता था कि उनका अगला कदम कहां जाएगा। वे दोनों उस घने अंधेरे में फंसे हुए थे और अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हमारी जान अब इन रास्तों में बंध चुकी है, रामू ने सिर झुकाते हुए कहा। यह वही जगह है जहां लोग कभी नहीं लौटते। यह जगह सजा देने के लिए बनी है। हम दोनों अब इसी शाप के तहत हैं। सिर्फ कुछ पल की खामोशी के बाद वीरू को अचानक दूर से कुछ हलचल सुनाई देती है, जैसे किसी ने किसी की मदद के लिए पुकारा हो। वह ध्यान से सुनता है और आवाज फिर से सुनाई देती है, मदद करो, कोई तो मदद करो। यह आवाज किसकी है? वीरू घबराते हुए कहता है। रामू अब और डर से भर चुका था और उसकी आवाज कांप रही थी। यह वो आवाज नहीं है जो इंसान की हो सकती है। वह सब जो कभी यहां आए, अब उन्हीं की आत्माएं यहां भटक रही हैं। वे हमारी मदद नहीं कर सकते। यह सब हमें खोने का एहसास दिलाने आया है। वीरू समझ नहीं पा रहा था कि वह किस दिशा में जाए। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उस आवाज ने उसे एक और भय का सामना कराया था, क्योंकि वह जानता था कि वह सिर्फ एक भ्रम हो सकता था। लेकिन फिर भी उसने देखा था। वह आवाज अब उसकी नसों में बसने लगी थी, जैसे वह किसी परिस्थिति में फंस चुका हो। अचानक ट्रक में कुछ बदलाव होने लगता है।
अंदर की बत्तियां एक के बाद एक जलने बुझने लगती हैं। वीरू का दिल अब धड़कने की बजाय धीरे धीरे ठहरने लगता है। ट्रक की दीवारों से कुछ खींचने की आवाज आती है, जैसे कोई बाहर से घसीट रहा हो। वीरू अब समझ गया था कि यह सब किसी और वजह से हो रहा था, कुछ असाधारण था। रामू, वीरू घबराकर चिल्लाता है, यह क्या हो रहा है? रामू बस चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह इस सच्चाई से भाग नहीं सकता था कि वह अब उस रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बन चुका था, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। साथ ही ट्रक में एक घनी सी गंध आने लगती है। यह गंध घावों से रिसती हुई, सड़ी हुई गंध जैसी होती है। वीरू की सांसें घुटने लगी। वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और बाहर देखता है, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता। फिर अचानक साया सामने आ जाता है। वह अब पूरी तरह से एक डरावनी आकृति में बदल चुका था। उसकी आंखें जलती हुई लौ की तरह थीं और उसके शरीर से काले धुएं का बादल निकल रहा था। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ता है और उसकी आवाज सुनाई देती है, अब तुम्हें अपनी सजा मिल चुकी है। तुम दोनों को अब कभी मुक्त नहीं किया जाएगा। रामू की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी। उसने सिर झुकाया और धीरे से कहा, यह सब मेरे साथ पहले हुआ था वीरू। मैं जानता था कि यह रास्ता एक दिन हमें ले डूबेगा। अब कोई वापस नहीं लौटता, यही सच है। साया पूरी तरह से ट्रक के पास आ चुका था। उसकी लंबी लंबी बाहें और उसके रूप से निकलते हुए धुएं के झोंके अब वीरू और रामू के आसपास घेर चुके थे। तुम दोनों अब इस जगह के हिस्से हो। तुमसे अब कोई उम्मीद नहीं है और तुम अब मेरे शाप के तहत आ चुके हो। तुम्हारी आत्माएं इस रास्ते में खो जाएंगी। उसकी आवाज में गहरी भयानक ध्वनि थी। वीरू और रामू दोनों की आंखों में डर था, लेकिन अब वे महसूस कर रहे थे कि भागने का कोई रास्ता नहीं था। वे दोनों उस काले अंधेरे में खोने वाले थे और अब केवल यही समझ में आ रहा था कि यह सब शापित यात्रा एक खौफनाक सच्चाई का हिस्सा थी। ट्रक के चारों ओर एक भयावह चुप्पी थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। वे अब घेर चुके थे। कुछ देर तक यही सन्नाटा बना रहा। वीरू और रामू दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर साया की आवाज आती है, तुम दोनों यहाँ के शापित यात्री बन चुके हो। अब तुम अपने अपराध की सजा भुगतोगे। वीरू की आंखों में अब दर्द था और वह समझ गया कि अब कोई वापसी नहीं हो सकती। वह अंधेरे में पूरी तरह से खो चुका था और रामू का चेहरा भी पूरी तरह से मायूस था। फिर अचानक सब कुछ एक पल में गायब हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस गहरी चुप्पी। और ट्रक फिर से अपनी जगह पर खड़ा रहता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वीरू और रामू अब नहीं थे। उनकी आत्माएं उस रास्ते में खो गई थीं, एक ऐसी जगह पर जहां कोई वापस नहीं लौटता। ट्रक अब खामोश था। उसकी खिड़कियों के भीतर गहरी अंधेरी छाया थी, जैसे उसमें कुछ छिपा हो। बाहर घना अंधेरा था और हवाओं में एक विचित्र ठंडक थी जो दिल में सिहरन पैदा करती थी। रामू और वीरू दोनों अब उस ट्रक में नहीं थे, लेकिन उनकी आत्माएं इस शापित रास्ते पर बेजान रूप से भटक रही थीं। आत्माएं अब उस रास्ते पर बुरी तरह से फंसी हुई थीं, जहां न कोई प्रार्थना काम आती थी, न कोई उम्मीद बचती थी। वह अब वहीं थे, रात और दिन के बीच की एक खौफनाक खाई में। वह जगह एक अजीब सी स्थिति में थी, जहां सब कुछ स्थिर था, लेकिन उस स्थिरता में एक गहरी आवाज गूंज रही थी, कभी वापस नहीं आओगे। वीरू और रामू की आत्माएं एक भयंकर शाप के तहत फंसी हुई थीं। वे खुद को एक अंधेरे में महसूस कर रहे थे जो कभी खत्म नहीं होता। उन्हें न तो समय का एहसास था, न ही जगह का। उन्हें सिर्फ वही याद था जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, वही डर, वही अंधेरा और वही आवाजें। तभी रामू की आत्मा अचानक कुछ महसूस करती है। वह महसूस करता है कि जैसे उसका शरीर कहीं और खड़ा हो, लेकिन वह इसे देख नहीं सकता। वह और वीरू दोनों अजीब तरह से अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ एक अदृश्य संबंध महसूस करते हैं। अचानक रामू की आवाज गूंजती है, वीरू, तुम कहां हो? वीरू का चेहरा सामने आता है, लेकिन वह एक अजीब सी धुंधली छाया बन चुका है। यह क्या हो रहा है रामू? हम कहां हैं? वीरू की आवाज भी कांप रही थी। रामू ने धीरे से कहा, हम कभी नहीं निकल सकते। यह सब हमारी सजा है। हम दोनों उसी गहरी खाई में फंसे हुए हैं जहां कोई वापस नहीं आता। यह रास्ता किसी और के लिए नहीं, बल्कि हमारे जैसे लोगों के लिए है। वीरू की आंखों में अब पूरी तरह से हताशा और घबराहट थी। वह अब जान चुका था कि वह कभी इस अंधेरे से बाहर नहीं निकलने वाला। वह और रामू दोनों अब आत्माओं की तरफ फंसे हुए थे।
लेकिन अचानक वीरू की आंखों में एक और डर का आभास हुआ। उसने देखा कि कहीं दूर अंधेरे में और भी छायाएं थीं और वह महसूस कर सकता था कि वे भी उसी रास्ते के यात्री थे जो अब उनके जैसे थे। अचानक एक और भयावह आवाज सुनाई देती है। यह एक भारी डरी हुई आवाज थी। कृपया मुझे जाने दो, मुझे यहां नहीं होना चाहिए। यह आवाज एक और आत्मा की थी जो इस रास्ते पर भटकने के बाद अब घबराई हुई थी। लेकिन जैसे ही वह आवाज सुनाई देती है, उस आत्मा का रूप भी धीरे धीरे धुंधला हो जाता है और फिर वह भी गायब हो जाती है। रामू और वीरू दोनों इस सब को देख रहे थे और अब वे समझने लगे थे कि यह रास्ता एक सजा का प्रतीक है, एक शापित भूमि जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। यह सब उस अंधेरे में बुरी तरह फंसा हुआ था। तभी अचानक वही साया एक और बार सामने आता है, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयंकर रूप में था। उसकी आंखें अब जलते हुए अंगारों जैसी थीं और उसकी काया पूरी तरह से गहरे काले धुएं से ढकी हुई थी। वह धीरे धीरे वीरू और रामू के पास आता है और उसकी आवाज अब गहरी और डरावनी हो चुकी थी। तुम दोनों अब पूरी तरह से इस रास्ते का हिस्सा हो। तुम्हारी आत्माएं अब मेरी हैं। यह रास्ता सिर्फ एक बार आता है और जो एक बार इसमें फंस जाते हैं वे कभी नहीं लौटते। रामू और वीरू की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दोनों को अब समझ में आ चुका था कि यह सब किसी शाप का परिणाम था। वे अब उस रास्ते के कैदी बन चुके थे और कभी वापस नहीं लौट सकते थे। साया ने एक और डरावनी मुस्कान दी और फिर बोलते हुए कहा, तुम दोनों को अब पूरी तरह से खो जाना होगा। तुमसे जो गलती हुई है उसका परिणाम तुम्हारी आत्माएं भुगतेंगी। एक गहरी लहर और अंधेरा फैलता है। रामू और वीरू की आत्माएं अब पूरी तरह से अंधेरे में समा जाती हैं। उनका रूप अब सिर्फ एक धुंधली छाया बन चुका था जो कभी स्पष्ट नहीं होगी। साया अब गायब हो जाता है और चारों ओर फिर से वही खौफनाक चुप्पी हो जाती है। लेकिन अब वह जगह और भी भयानक हो जाती है। वहां केवल एक ही आवाज बची होती है, तुम कभी नहीं निकलोगे, तुम हमेशा इस अंधेरे में खो जाओगे। अब वीरू और रामू का अस्तित्व पूरी तरह से इस शापित रास्ते का हिस्सा बन चुका था। उनकी आत्माएं अब अंधेरे में खो गई थीं और वे उस सजा का हिस्सा बन गए थे जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। यह डर और रहस्य अब उनका स्थायी साथी बन चुका था। ट्रक का सन्नाटा अब पहले से भी गहरा था। बाहर का वातावरण घने अंधेरे से ढका हुआ था और हवाएं एक ठंडी सिहरन पैदा कर रही थीं। वीरू और रामू की आत्माएं जैसे एक अजीब सा घेरा महसूस कर रही थीं। लेकिन तभी अचानक उन्हें एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। वह रोशनी किसी और चीज से नहीं बल्कि उनके भीतर से आ रही थी, एक उम्मीद जो अब तक कहीं खो गई थी। रामू और वीरू दोनों अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने लगे। उनका डर अब धीरे धीरे खत्म होने लगा और वे यह समझने लगे कि अगर वे एकजुट होकर लड़ें तो शायद वह सजा जो उन पर थोपी गई थी उसे हराया जा सकता है। वीरू, रामू की आवाज गूंजती है, हम अगर एक साथ रहें तो इस शाप को तोड़ सकते हैं। वीरू ने कांपते हुए कहा, क्या तुम सच में मानते हो कि हम बच सकते हैं? रामू ने उसे देखा और कहा, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर हम डर के बजाय अपनी ताकत पर विश्वास करें तो हम इस अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं। वीरू अब कुछ आशा महसूस करने लगा। उसकी आत्मा में एक जलती हुई लौ जैसे कुछ जागी और उसने भी एकजुट होने का फैसला किया। साया जो अब तक उनके ऊपर हावी हो चुका था धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसका रूप अब पहले से और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखों में आग की लपटें और उसके शरीर से निकलते हुए काले धुएं ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया था। तुम दोनों अब कभी बाहर नहीं जा सकोगे। साया की आवाज गहरी और भयावह थी, तुमसे यह शाप कभी नहीं छूटेगा। लेकिन इस बार रामू और वीरू दोनों एक साथ खड़े थे। उनका आत्मविश्वास अब पूरी तरह से जाग चुका था। हम डर से नहीं हारेंगे, वीरू ने जोर से कहा। हमारी आत्माओं को तुम कभी नहीं जीत सकोगे। रामू ने एक दृढ़ नजर से साया को देखा और कहा, अगर हम अपने डर से बाहर निकलते हैं तो तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। साया हंसा और उसकी हंसी में एक गहरी आवाज थी। लेकिन रामू और वीरू की आत्माओं ने मिलकर उस डर को पीछे छोड़ दिया और एक मजबूत रोशनी की लहर उनके अंदर से बाहर निकलने लगी। वह रोशनी साया के काले धुएं को ध्वस्त करने लगी और धीरे धीरे साया की शक्ति कमजोर होने लगी। साया ने संघर्ष किया, लेकिन रामू और वीरू की एकजुट शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया।
वे अब डर को पूरी तरह से अपने भीतर से निकाल चुके थे और उनकी आत्माएं सशक्त हो चुकी थीं। साया अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और वह अंधेरा जो सब कुछ घेर कर रखा था अब छंटने लगा। ट्रक के आसपास की रोशनी अब तेज हो गई थी, जैसे कोई सूर्य की किरण उस अंधेरे में प्रवेश कर गई हो। हम बाहर जा सकते हैं रामू, वीरू की आवाज में अब खुशी थी। हमने यह कर लिया। रामू की आंखों में भी अब उम्मीद की झलक थी। हम जिंदा हैं वीरू, हम वापस जा सकते हैं। दोनों की आत्माएं अब उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए तैयार थीं। उनके भीतर की शक्ति ने उन्हें वह रास्ता दिखाया जो पहले कभी नजर नहीं आता था। वह ट्रक जो एक शापित जाल की तरह उन्हें पकड़ रखा था अब धीरे धीरे गायब होने लगा। ट्रक की गूंज जो पहले खौफनाक थी अब शांत हो गई थी। जैसे ही वीरू और रामू की आत्माएं उस अंधेरे से बाहर निकली, उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर अब पूरी तरह से सशक्त हो चुका था। वे अब जीवित थे। उन्होंने बाहर की ताजगी और रोशनी को महसूस किया। वे दोनों अब उसी खौफनाक रास्ते से मुक्त हो चुके थे और उनके शरीर में अब कोई डर नहीं था। वे दोनों वापस उसी दुनिया में लौट आए थे जहां कोई शाप नहीं था, कोई अंधेरा नहीं था। वे अब अपनी जिंदगियों में नया रास्ता बनाने के लिए तैयार थे। रामू और वीरू अब एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि वे अब किसी भी बुराई से डरने वाले नहीं थे और उन्होंने वह भय को हराया था जो कभी उन्हें इस शापित रास्ते पर फंसा कर रखा था। उनकी आत्माएं अब शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कर रही थीं। वे उस अंधेरे रास्ते के शिकार नहीं रहे थे, बल्कि वे अब एक नई आशा और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, दिल थाम के बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर सच में मज़ा आया, डर लगा या दिमाग हिल गया हो, तो इंडियन राइटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि डर का मज़ा सबको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।